आपके लिए चाय लेके आऊं? नहीं। सबस चाय लेके आते हैं। अरे बैठो बैठो, क्या हो गया तुम्हें? क्यों दूर जाने के बहाने ढूंढती हो? याद है हमारी सुहाग रात? तुमने अच्छा किया कि जिद नहीं की, वरना मैंने तो पक्का इरादा कर लिया था कि कहानी के हीरो कल्लू की तरह घर से भाग जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। नसीब अच्छा तुम्हारे जो तुम मान गई। वैसे बुरा मत मानना, तुम्हारी हंसी कुछ अजीब से है। प्लीज हंसा मत करो। खूबसूरती के लिए सिर्फ गोरा रंग काफी नहीं है। हंसी तो आलिया की थी। क्या बात है, क्या गजब की हंसी थी, जैसे जैसे कोई झरना बह रहा हो। कौन आलिया? हाँ आलिया, मेरा पहला इश्क, मेरा पहला पहला प्यार। अब देखो, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं है, लेकिन बात निकल ही गई है तो सुन लो। आलिया एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत खूबसूरत। मुझ पर तो वो मरती ही थी, लेकिन मैं भी उसे बहुत चाहता था। आपकी उससे पहले मुलाकात कहाँ हुई थी? नसरीन की फ्रेंड थी, घर में आना जाना था उसका। एक मिनट तस्वीर दिखाता हूँ उसकी। ये देखो, इसे कहते हैं खूबसूरती, निस्वानी हुस्न। है ना खूबसूरत? आपने इससे शादी क्यों नहीं की? हाँ, शादी कोशिश तो बहुत की, लेकिन अम्मी नहीं मानी। आई डोंट नो व्हाई। आलिया भी बहुत रोई, खुदकुशी तक की कोशिश की उसने, लेकिन पता नहीं अम्मी को तुम में क्या नजर आ गया था। मैंने तो तुम्हारी तस्वीर देखते ही इनकार कर दिया था। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपने तो शादी के लिए, मेरे साथ शादी करने के लिए बहुत इसरार किया था। वो तो बात की बात थी। जब मुझे ये पता चला कि तुमने मुझे ही रिजेक्ट कर दिया तो मुझे भी जिद हो गई। देखिए अरशद, अब हमारी शादी हो चुकी है। अब आपको अपना दिल साफ कर लेना चाहिए। जो आप समझ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बात सिर्फ बस प्लीज, कहानियां सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी नींद आ रही है, सो जाओ। अरशद, जस्ट गो टू स्लीप। मुझे बात करनी है। अरशद, भाभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, कैसी चल रही है जिंदगी? कैसी जा रही है तुम्हारी नौकरी? बहुत मसरूफ, घर आते आते शाम हो जाती है। ये आलिया कौन है? आलिया, शायद तुम्हारे दोस्त है ना? आप जानती है उसको? हाँ, अरशद ने जिक्र किया था। लेकिन भाई तो उसको जानते ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कैसे? इसमें इतनी हैरानगी की क्या बात है? कहीं मिले होंगे कहीं? वैसे आलिया के बारे में बात क्या हुई थी आपकी? हाँ, वो अरशद के दोस्त ने मुझे रिश्ते के लिए कहा था, तो
मैंने तुम्हारी ही एल्बम में उसकी तस्वीर देखी थी। हाँ भी, जब 6 साल पहले वो मुझे मिली थी ना, तब भी शादीशुदा थी और 2 बच्चे थे उसके। आप भी ना। नसरीन आई थी आज। अच्छा, फिर? मैंने उससे आलिया के बारे में पूछा। क्या? बस सलील कमीनी औरत, मेरी जासूसी करती हो? बदनाम कर दिया मुझे। हाँ? छोटी बहन की नजरों में गिरा दिया मुझे तुमने। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मियाँ बीवी की जाती जिंदगी उनका पर्सनल मैटर होती है, उसमें मामले नहीं आते। मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा, ऐसी बात नहीं की ना? नहीं। मेरी बात। अर्शद, 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 मेरी बात सुनो। मामा वो बहुत बुरा सलूक करता है मेरे साथ। घर से निकाल दिया है मुझे। आखिर क्यों? क्या हुआ था? क्यों झगड़ा हुआ तुम लोगों का? वो खुद उल्टी सीधी बातें करता है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर्स भी नहीं लेने दिया मुझे और धक्के मार के घर से निकाल दिया। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी मामा। ताली एक हाथ से नहीं बजती। तुमने जरूर उसे कुछ कहा होगा जिससे उसे शदीद गुस्सा आ गया। अभी मुश्किल से शादी को 15 दिन हुए हैं। जरा सी तू में क्या हो गई कि तुम घर छोड़ के आ गए? और ये आजकल के नौजवान शादी को मजाक समझते हैं। सारा अच्छी खासी समझदार लड़की है, आप इससे पूछे तो सही। आखिर हुआ क्या था? इसने ऐसा क्या किया है जो ये वहां से चली आई? पापा वो अजियत परस्त आदमी है, मेरा यकीन करें पापा, पागल आदमी है वो। खुदा का शुक्र है तुम यहाँ हो। मेरी तो तुमने जान निकाल ली थी। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। क्यों झगड़ा हुआ था तुम दोनों में? झगड़ा? मेरी क्या मजाल है आंटी कि मैं बेगम साहब ऐसा झगड़ा कर सकूं। एक्चुअली मैं आज ऑफिस के बाद घर ही वापस आ रहा था कि रास्ते में अम्मी का फ़ोन आ गया। उन्हें कोई ज़रूरी बात करनी थी। मैंने रास्ते से गाड़ी मोड़ी, उनकी तरफ चला गया। जब वहाँ गया तो उन्होंने ज़बरदस्ती खाना भी खिला दिया। बस इसी बात पर मोहतरमा गुस्से में आ गई। भाई इतनी सी बात थी? क्या किया बेटा? तू बहुत समझदार थी। और इतनी पागल है कि गुस्से में इसने कुछ खाया भी नहीं। आंटी मुझे प्लीज़ कुछ लाके दें, मैं अपने हाथ से इसे खिलाऊंगा। अब मेरा ख्याल है खाना हम घर जाके खाएंगे। चलें? मोहतरमा घर चलना पसंद करेंगी या एक बार फिर बैंड बाजा लेकर आना पड़ेगा? हाँ चलो बेटा। जाओ सारा बेटा, लड़कियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। अर्शद, हेलो। बिल्कुल भी नहीं। डिनर पर? ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। आई लव यू टू।
आ गए आप? जी मैं आ गया, लेकिन आप इतनी बन ठन के कहाँ की तैयारी में हैं? आपको याद नहीं है कि आपने कहा था कि आज हम खाने पे जाएंगे? मैंने कहा था? हाँ, आपने कहा था। अच्छा, मुझे तो याद नहीं कि मैंने कहा था, लेकिन क्या पता कह भी दिया हो। हाँ खैर, अब मेरा मूड नहीं है। अच्छा, कहाँ जा रही हो? मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। रहने दो, क्या जरूरत है चेंज करने की, अच्छी लग रही हो। अब इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए तैयार नहीं होती, दूसरों के लिए तैयार होती हो। हाँ, मैं आपके लिए ही तैयार होती हूँ। ठीक है भाई। कोई अच्छी सी फिल्म देखते हैं। मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। खाना आज बाहर से ऑर्डर करवाते हैं, हम फिल्म देखते हैं कोई मजे की। एक मिनट लगाता हूँ। वाह, ये एक्शन, रियल एक्शन, आई लव इट। देखो देखो देखो, इट्स वेरी नाइस। देखो कहाँ जा रही हो मेरी जान? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं कोई दूसरी मूवी लगा देता हूँ जिसमें सिर्फ नाजुक की अदाएं हों, कोई म्यूजिक हो। मैं ये सब कुछ नहीं दे सकती, आप देखिए। देखो, तुम मेरी शरीका हयात हो, जिंदगी की साथी। अब हम जो भी करेंगे साथ साथ करेंगे। हमारी शादी हुई है यार, क्या हो गया है? और वैसे भी मुझे मूवी अकेले देखने में मज़ा नहीं आता। और तुम्हें तो अभी ये भी पता नहीं है कि रेसलिंग की मूवीज की मेरे पास एक बहुत बड़ी कलेक्शन है। मैंने कहा ना आपको, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती। जान, आप यहाँ पर क्यों सोए हुए हैं? अंदर चल के आराम से बेडरूम में रेस्ट कर लेना। यहाँ बैठो, बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो। बोलिए, क्या बात है? तुमने मेरा रिश्ता रद्द तो कर दिया था, लेकिन ये नहीं बताया कि किसके लिए किया, किसको पसंद करती थी तुम, वो कौन था, क्या करता था, कैसा दिखता था। मैं 1000 मर्तबा आपको बता चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। तुम्हारा वो कजन जिसे तुम सज्जाद भाईजान कहती हो, वही तो नहीं था? उफ खुदाया, सज्जाद साहब। सज्जाद साहब बिल्कुल मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। किस तरह से सोचते हैं आप? शर्मिंदगी होती है मुझे कभी कभी आपकी सोच के ऊपर। हाँ, भाई की तरह, लेकिन सगा भाई तो नहीं है ना। और वैसे भी जब तुम उसे सज्जाद भाईजान कहती हो तो भाई कहते वक्त ऐसी आवाज आती है जैसे टूटे हुए दिल से निकल रही हो, लेकिन जान कहते वक्त तो तुम बहुत खुशी होती हो, बाछें खिली हुई होती हैं तुम्हारी। बोल दो, जितना जहर है ना तुम्हारे दिल के अंदर, सारा आज निकाल दो। तुम्हारा जहर जब निकल जाएगा ना, तब मैं जाकर रेस्ट कर लूंगी। बोलो। मुझे सब पता है। क्या क्या पता है तुम्हें? यही कि तुमने मेरा रिश्ता रद्द किया था,
इसलिए कि तुम उससे शादी करना चाहती थी, और उसने तुम्हें कहा होगा कि 1 साल 2 साल इंतजार कर लो, हाँ उसके बाद तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया उसने, और तुम मेरे गले बांध दी गई। बस बस बंद करो अब ये बकवास, बहुत हो गई ये बातें, बहुत सुन लिया मैंने, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और बर्दाश्त ही तो करती रही हो तुम मुझे आज तक, और तो कोई ताल्लुक है नहीं हमारे दरमियान। ताल्लुक? किस ताल्लुक की बात करते हो तुम? कौन सा ताल्लुक जो शादी की पहली ही रात तुमने अपने हाथों से रौंद डाला? बकवासी औरत, मुझे पसंद नहीं है इस तरह की बकवास। अगर इस घर में रहना है तो मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। हम दोनों का जिंदगी भर का साथ, मियां बीवी हैं हम। मुझे ये बताओ कि कैसे कटेगी ये सारी जिंदगी, किस तरह से चलेगी हमारी जिंदगी? अच्छा छोड़िए, आप चले अंदर, चले मेरे साथ। आज बैठकर सारी बातें करते हैं, और मैं आज आपकी सारी गलत फहमियां दूर करने की कोशिश करूंगी। चलिए ना अंदर, चलें चलें, उठ के बात करें, उठिए। क्या? जाओ जाके सो जाओ कमरे में, डोंट डिस्टर्ब मी।